हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर जो है थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस। नाम स्मॉल स्केल है बट काम बहुत बड़े बड़े करता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस में इनिशियल कैटेगरीज क्या क्या होती थी, पहले उसका मतलब बता देता हूं आपको कि इसमें जो चैप्टर है इसमें जो हमारे इंडिया में हमारे कंट्री में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो कैसे रन होती है, किस बेसिस पे रन होती है, इसके एडवांटेज क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसके रोल, वो सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो इसका सब स्टार्ट करते हैं इसके आगे से इनिशियल कैटेगरीज ऑफ SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओके, इसकी पहले की कैटेगरीज क्या थी। जब मॉडर्न टाइम नहीं आया था, जब 2000 के बाद सब मॉडर्न हुआ है, 1990s की जब मॉडर्न हुआ है, बट उसके पहले इनिशियल कैटेगरी स्टार्टिंग में से कैसे कैटेगरी में स्मॉल स्केल को डिवाइड किया था, लेस देन 50 एम्प्लॉयज, और सेकंड आता है मोर देन 50 बट लेस देन 100। ये जो स्मॉल स्केल था उसको ऐसे डिवाइड किया था कि कितने आदमी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल दो फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में 44 लोग काम करते हैं, मीन्स 50 से कम। हमारा फर्स्ट वाला लेस देन 50, और दूसरी फैक्ट्री है जिसके अंदर 82 लोग काम करते हैं, 80 लोग काम करते हैं, 80 लोग 80 जन काम करते हैं। ओके, तो वो भी एक स्मॉल स्केल में आएगा। बट और थर्ड इंडस्ट्री है जो बड़ी है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लेबर और एम्प्लॉय काम करते हैं, वो होगी लार्ज स्केल। बट हमें इन दोनों के ऊपर स्टडी करनी है, स्मॉल स्केल बिजनेस और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर। ओके, बट 2006 में एक एक्ट आया था, उसका नाम था MSMED, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। इसका मतलब ये जो रूल है, जो ये एक्ट है, वो गवर्नमेंट ने पास किया था। अब इसका मतलब जानते हैं। एन इंडस्ट्रियल यूनिट कैन बी कैटेगराइज एज ए स्मॉल बिजनेस। हमने इनिशियल कैटेगरी में देखा था, कैसे देखा था, एम्प्लॉयज के जरिए लेस देन 50 या फिर मोर देन 50 बट लेस देन 100, मतलब 100 या 50 से जब लेबर होंगे उससे कहा जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये इनिशियल था। बट अभी आफ्टर 2006 गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाला, an industrial unit can be categorized into small scale business if it fulfill the capital investment limit fixed by government of India। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिक्स किए हुए इस कैटेगरी में आएगा। नाम दिया है इधर, M फॉर माइक्रो, S फॉर स्मॉल, M फॉर मीडियम। इसकी कैटेगरी से आपको दिख रही है, बहुत अच्छे से मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है मेंशन है, आप इसको अच्छे से समझ लो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैटेगरीज के साथ। आपको ये समझ गया, इसमें यही मेंशन किया कि जो इंडस्ट्री है जो स्मॉल स्केल पर काम करती है वो गवर्नमेंट कैसे कैटेगराइज करेगी, ये स्मॉल है, माइक्रो है, मीडियम है, तो इसकी कैपिटल के जरिए करेगी। अब देखते हैं इसका कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस देखा था, कैसे देखा था, इंडस्ट्री देखा था, कॉमर्स देखा था, कौन चैप्टर में देखा था, यस दोस्तों बराबर, सेकंड चैप्टर में देखा था। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के जरिए कैसे क्लासिफाई किया जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी भी होती है, बहुत छोटी छोटी कंपनी भी होती है। छोटी कंपनी वो 5 करोड़ 10 करोड़ इतने तक के लिए काम करे, बड़ी कंपनी वो होती है जो 100 करोड़ 200 करोड़ के लिए काम करे। अब हम बात करते फिलहाल जो छोटी कंपनीज के बारे में। बिजनेस, मैन्युफैक्चर सर्विस, मैन्युफैक्चर सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, दो सेक्टर में डिवाइड है। बिजनेस क्लासिफिकेशन दो सेक्टर में डिवाइड है, मैन्युफैक्चर सर्विस, मैन्युफैक्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर, ये दो में। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके कैटेगरीज के साथ। माइक्रो, हमारा M मतलब माइक्रो, सेकंड आता है S मतलब स्मॉल, फिर आता है M मतलब मीडियम। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चर सर्विस, मैन्युफैक्चर सेक्टर के साथ। डज नॉट, माइक्रो पे आता है, डज नॉट एक्सीड 25 lakhs। जो माइक्रो होगा मैन्युफैक्चर सेक्टर में, जो माइक्रो लेवल पर होगा, वो कैसे पहचाना जाएगा, हाँ, जो 25 लाख के आगे बिजनेस नहीं कर सकता, जिससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 25 लाख तक ही है, उसके आगे नहीं। और सर्विस सेक्टर का क्या, सर्विस सेक्टर कब पहचाना जाएगा कि वो माइक्रो, डज नॉट एक्सीड 10 lakhs। ओके, सर्विस सेक्टर कैसे पहचाना जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो में है, डज नॉट। सर्विस सेक्टर कैसे पहचाना जाएगा कि ये माइक्रो में आता है, हाँ दोस्तों, डज नॉट एक्सीड 10 lakhs, 10 लाख एक्सीड नहीं करता है।
10 लाख तक ही रहता है, फिर 10 लाख के नीचे रहता है, वो सर्विस सेक्टर को माइक्रो में कन्वर्ट देखा जाएगा। फिर अब बात करते हैं स्मॉल मीन्स एस, मोर देन 25 लाख बट नॉट एक्सीड 5 करोड़। दोस्तों समझा आपको, ये जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा वो स्मॉल लेवल पे कैसे पहुंचाया जाएगा। पहले तो वो 25 लाख के ऊपर ही बिजनेस करना चाहिए, और सेकंड वो 5 करोड़ के नीचे होना चाहिए, मीन्स 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 4.5 करोड़ ऐसे तक ही होना चाहिए। ओके, अब जानते हैं इसका सर्विस सेक्टर में मोर देन 10 लाख बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। ओके, तो मोर देन 10 लाख, वो 10 लाख का बिजनेस करेगा और 2 करोड़ से कम करेगा तो उसे कहेंगे स्मॉल लेवल पर बिजनेस करने वाला, स्मॉल बिजनेस। ओके, फिर आता है मीडियम बिजनेस, जो मीडियम लेवल पर काम करता है, वो करेगा मोर देन 5 करोड़। अगर स्मॉल से ज्यादा करने का है तो 5 करोड़ से ज्यादा करने का है, बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। वो 10 करोड़ को एक्सीड नहीं करेगा। अगर वो 10 करोड़ को एक्सीड कर दिया उसका नाम स्मॉल में आएगा ही नहीं, उसका नाम मीडियम बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस इंडस्ट्री में आएगा ही नहीं, वो लार्ज स्केल में चला जाएगा। ओके, तो अब हम जाते हैं सर्विस सेक्टर में। एकदम से मोर देन 2 करोड़, स्मॉल वाले से ज्यादा, स्मॉल वाले का मैक्सिमम कितना था 2 करोड़, तो 2 करोड़ से ज्यादा होगा तभी मीडियम में आएगा। फिर बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, ये 5 करोड़ को एक्सीड नहीं कर सकता, ये 5 करोड़ तक ही रहेगा, तो ये माना जाएगा मीडियम इंडस्ट्री, ये स्मॉल स्केल बिजनेस इंडस्ट्रीज में आएगा। बट अगर 5 करोड़ से 6 करोड़ तक गया तो ये लास्ट स्केल में चला जाएगा, ऐसा होता है। तो आपको समझ गया, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ टेबल, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, मैन्युफैक्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चर में डज नॉट एक्सीड 25 लाख, 25 लाख क्रॉस नहीं करता, और सर्विस सेक्टर में 10 लाख क्रॉस नहीं करता। ओके, स्मॉल, अब स्मॉल की बात करते हैं। स्मॉल में 25 लाख क्रॉस कर देता है बट 5 करोड़ क्रॉस नहीं करता, और सर्विस में 10 लाख क्रॉस कर देता है बट 2 करोड़ क्रॉस नहीं करता। मीडियम में, मैन्युफैक्चर में 5 करोड़ क्रॉस कर देता है बट 10 करोड़ क्रॉस नहीं कर सकता, और सर्विस में 2 करोड़ क्रॉस कर सकता है बट 5 करोड़ क्रॉस नहीं कर सकता। ये होता है हमारा चार्ट जो गवर्नमेंट डिसाइड किया, इसके बेसिस पर हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिजनेस चलने वाला है। ओके, तो अब हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसएसआई, ये कैसे क्लासिफिकेशन में बटे हुए हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। पहले तो 2 होते हैं, ट्रेडिशनल एसएसआई, मॉडर्न एसएसआई, ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल बिजनेस एंड मॉडर्न स्मॉल स्केल बिजनेस। ओके, तो पहले ट्रेडिशनल मीन्स पहले के करते हुए आ रहे, वो सब जो पहले से चलते हुए आ रहा है और आज भी हमें बहुत यूज हो रहा है। हम इसका एक एक करके मैंने यहाँ एग्जांपल लिखे, वो देखते हैं। फर्स्ट पे आता है हमारा हैंडलूम, जो हाथ से काम करते हुए हाथ से कपड़े बनाए जाते हैं, जो हाथ से कोई चीजें की जाती है, हैंडलूम्स, उसे कहते हैं हैंडलूम्स, कपड़े। हैंडीक्राफ्ट्स, कुछ भी ऐसा क्राफ्ट बनाना, कुछ भी ऐसा एक्टिविटी, कुछ ऐसा मटेरियल बनाना जो हाथ से बनाया हुआ हो, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बना हुई चीज है। कॉयर का मतलब बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कांटा वाली रस्सी, जो हार्डवेयर की शॉप्स में मिलती है और जो बैम्बूस बांधने के लिए काम आते हैं। आपने देखा वो कांटा जैसा रहता है, नारियल की इससे बोलते हैं, नारियल वाली रस्सी बोलते हैं। नारियल का जो आउटर पोर्शन रहता है उसके जरिए रस्सी बनती है। हाँ दोस्तों, उसे ही कॉयर बोलते हैं। फिर आता है सेरिकल्चर, ये भी आपको मालूम होगा। सेरिकल्चर जो सिल्क के कपड़े के लिए काम आते हैं, या फिर जो सिल्क के जो वॉर्म होते हैं, सिल्क वॉर्म, उनसा जो प्रोसेस करके सिल्क बनाया जाता है उसे सेरिकल्चर बिजनेस बोलते हैं। फिर आता है खादी, आपने बहुत कम देखा होगा बट आपके पेरेंट्स ने देखा होगा खादी का कपड़ा। फिर आते हैं मॉडर्न एक्सेसरी, ट्रेडिशनल एक्सेसरी देख ली, ये तो आपको नाम सुन के पता चल गया कि भाई हाँ बहुत पुराने से बहुत पुराने टाइम से चलते हुए आ रहे। अब हम बात करते हैं मॉडर्न एक्सेसरी की, तो इसमें आता है बाइसाइकिल के पार्ट्स, जो भी बाइसाइकिल के पार्ट्स बनाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स, ब्रेक्स, हैंडल्स, पेडल्स, चेन, टायर, ट्यूब, आयन जो लगता है उसके अंदर, वो सब मॉडर्न में आते हैं। फिर साइकिल जो है पहले से चल रही है बट अभी नवी नवी पार्ट्स आने लगी है, गियर वाली, कुछ रेस वाली, ऐसे सब पार्ट की साइकिल आने लगी है। तो उसके पार्ट स्मॉल स्केल वाले बनाते हैं और ज्यादा इसमें खर्चा नहीं लगता, स्विमिंग मशीन,
सिलाई करने की मशीन बहुत सस्ते में मिलती है, तो ये भी मॉडर्न एसएसआई में आएगी, स्मॉल स्केल में बनाई जाती है। फिर आता है ब्लेड जो आप काटने के लिए कुछ भी अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए यूज करते हो। रेजर जो बार्बर यूज करता है बाल काटने के लिए। फिर आता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे आपके घर के ट्यूबलाइट, बल्ब, छोटे मोटे लैंप्स, बल्ब में लगाने जो बल्ब होते हैं, वो सब एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है जो मॉडर्न एसएसआई बनाता है। मीन्स जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में है और अपने घर के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाता है, उसे कहा जाता है मॉडर्न एसएसआई। फिर आते हैं स्पेयर पार्ट्स, जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल में मशीन यूज होते हैं, उनके जो स्पेयर पार्ट होते हैं वो भी स्मॉल स्केल वाले बनाते हैं। स्मॉल स्केल इसके लिए छोटे पार्ट बनाते हैं, बड़े पार्ट्स नहीं बना सकते, बड़े पार्ट बड़े इंडस्ट्री वाले बनाएंगे। ओके, तो आपको समझा। आज हमने थर्ड चैप्टर चालू किया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस। उसका इनिशियल कैटेगरी देखा, इसका मतलब जाना। फिर हमारा न्यू एक्ट 2006 में पास हुआ था, MSMED, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। इसका भी मतलब हमने जाना है, कैपिटल के जरिए गवर्नमेंट ने फिक्स किया था, और उसका जो गवर्नमेंट ने क्या फिक्स किया था उसका टेबल हमने इधर जाना है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम में। फिर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर के हिसाब से हमने टेबल देखा। फिर हमने क्लासिफिकेशन एसएसआई देखा, एसएसआई कैसे क्लासिफिकेशन किए, एक ट्रेडिशनल में और दूसरा मॉडर्न में। फिर मॉडर्न, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, इनके भी हमने एग्जांपल देखे। ओके, तो आपको ये सब समझे होगे। ओके, थैंक यू।